हेलो प्रिय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज देखिए कक्षा 10th का जो मैथ है, इसको जो दो चर वाले समीकरण है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो आज आप जो इस वीडियो के माध्यम से सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रश्नावली 3.2 का जो सवाल नंबर 4 तक हम इसको सॉल्व करते करते आ गए। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में चले जाइए, आपको यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसकी सारी वीडियो की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। जो गणित की एक कक्षा 10th का जो मैथ है, उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, पूरी जो वीडियो है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझते चलना, वन बाय वन स्टेप किस प्रकार करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है। ठीक है, और 15 किलोमीटर दूरी भाड़ा के लिए 155 रुपए है। ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करना चाहता है तो उसको कितना पैसा देना होगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है और अच्छा सवाल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉल्व किस प्रकार करेंगे वो आपको देखते चलना है। तो देखिए सिंपल है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि यहाँ पर लगे माना माना कि माना कि क्या मानेंगे कि जो भाड़ा है उसे हम एक्स मान लेंगे। क्या भाड़ा भाड़ा को हम क्या मान लेंगे एक्स, तथा दूरी को वाई मान लेंगे, तथा दूरी को क्या मान लेंगे वाई। जी हमने मान लिया। ठीक है, मान लिया तो क्या करेंगे, अब ये तो 10 किलोमीटर दूरी दी है तो एक्स, पहला स्टेप क्या बनेगा एक्स, एक्स प्लस दूरी कितनी दी है 10, तो जो हो जाएगा आपका 10 वाई कितना, कितने किलोमीटर चलती है 105 रुपए, यानी जो 10 किलोमीटर है वो कितने रुपए में चलेगा 105 रुपए में। ठीक है, जी हम बनेगा अपना समीकरण नंबर 1। ठीक, इस प्रकार अब देखिए समीकरण नंबर 2 किस प्रकार बनाएंगे उसको भी देखते चलना है। यहाँ से समीकरण नंबर 2 देखिए, अब इसमें देखो 15 किलोमीटर जी दी है दूरी, तो ध्यान से देखना एक्स प्लस कितना 15, तो जो हो जाएगा हमारा 15 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इनको हमको सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अगर सॉल्व करना आती है तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है तो आप यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए मैं वन बाय वन स्टेप समझाते चलूंगा, आप समझते चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 उठा लो या 2 उठा लो, आपकी इच्छा, मैं 1 उठाता हूँ हमेशा। तो समीकरण 1 ले लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस जो हो जाएगा हमारा 10 वाई इक्वल टू 105। ठीक है, एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो एक्स वहीं पर रहेगा इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10 और जो हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है, और जी हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर इस प्रकार। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर कितना दे देंगे, इसको दे देंगे हम 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। तो देखिए ध्यान से, अब x का मान, अब जब समीकरण 1 उठाया हमने 1 से समीकरण 3 बनाया, तो जो x का मान उठाकर समीकरण 2 में लगाएंगे। बस इसी बात को ध्यान रखना है। अगर आप 2 उठाते तो समीकरण 3 बनाते, तो जो x का मान आता वो समीकरण आप 1 में रखते। बस इतना ही आपको काम करना है इसमें इसी बात का ध्यान रखना है। हमने समीकरण 1 लिया था और समीकरण हमने 3 बना दिया। x का मान या y का मान आपकी इच्छा है, कोई भी निकाल सकते हो। हमने x का मान निकाल लिया, ये हमने उस तरफ पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करना आपको आता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका पक्षांतर कर दिया। अब इसके बाद x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 उठा के लाओ, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक बात लिखेंगे। क्या बात लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब 2 में रख देते हैं। 2 उठा के लाओ, 2 यहाँ पर उठा के लाओ, तो जो हो जाएगा हमारा x प्लस जो हो जाएगा आपका 15y और इक्वल टू 155। ठीक है, x का मान, x की जगह हम ये रखेंगे 105 माइनस 10y, जो हो जाएगा हमारा 105 माइनस और 10y, जो हो जाएगा हमारा 10y प्लस जी 15y और इक्वल टू 155। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। इतनी तो मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इतनी क्लियर होने के बाद अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारा 105 से। ध्यान से समझना, 105 उस तरफ जाएगा। देखिए 10 बाय है जी 15 बाय है, तो 15 बाय में से 10 बाय जाएंगे, 15 बाय है और जी 10 बाय है। देखिए माइनस के जी प्लस के, तो 15 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितना 5 बाय। यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा हमारा 5 वाई। देखिए 105 है, इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेंगे। 155 बाहर है, 100 बराबर की, तो 155 माइनस जी हो जाएगा इस तरफ, तो जो हो जाएगा माइनस का 105। ठीक है, जो हो जाएगा 105। ठीक है, अब इसके बाद और देखिए ध्यान से, अब इनको हम घटा लेते हैं, इनको आपस में क्या करते हैं घटाते हैं। तो देखिए जो हो जाएगा हमारा 5 बाय इक्वल टू 5 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 5 बच जाएगा
और जी 5 के 5 रह जाएँगे और एक तो जी कुल मिला के 105 में से अगर जी 155 में से अगर 105 जाएँगे तो हमारे पास कितना बचेगा? ठीक है? तो 5 में से 5 0 बचेगा सॉरी 5 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 0 मतलब कुल मिला के 155 में से 105 जाएगा तो हमारे पास 50 बचेगा, ठीक है? 5 का हम भाग दे देते हैं। जैसे 5 का इसमें भाग लगेगा 50/5 जिसकी देखिए इस प्रकार 50 और बटे में जाएँगे हमारे पास 5 तो जो एग्ज़ैक्टली जो बाय का मान आया वो कितना आएगा हमारे पास 10 ठीक है? बाय का मान हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है? अब इसके बाद और नेक्स्ट देखिए हमें x का मान भी और फाइंड करना है, ठीक है? तो x का मान भी और निकाल लेते हैं। इस प्रकार मैं एक लाइन खींचूँगा और यहाँ पर x का मान, तो हमें यहाँ पर बाय का मान अब ये बाय का मान आप किसी में भी रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, आपकी इच्छा आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे कि y का मान समीकरण मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि अगर y का मान अगर आपको जल्दी लाना है तो आप समीकरण 3 में रख दीजिए, तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है? तो देखिए 3 में रख दीजिए, 3 उठा के लाइए समीकरण को। तो समीकरण 3 कहाँ है हमारे पास? समीकरण 3 ये लगा दो x इक्वल टू 105 और 10y, ठीक है? ये लगाया। तो समीकरण 3 को उठा के लाएँगे, तो ये लिखा है x इक्वल टू -10 105 माइनस 10 और y देखा है सिर्फ सिर्फ तो इसी प्रकार मैंने वहां पर लिख दिया। देखिए हमने क्या कहा, अब जहां पर हमें y मिले वहां पर हम 10 रख देंगे। देखिए x का x रहेगा, 105 का 105 रहेगा और 10 का 10 रहेगा और y की जगह हम कितना रख देंगे 10। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है? x का हमारे पास x रहेगा, 105 का 105 रहेगा और माइनस 10 दशमलव कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा 100 हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा तो 105 में से 100 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा, ठीक है? ठीक है? तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, ठीक है? तो इतना आपका जो x का मान और जो y का मान है वो आपके पास सामने आ चुके हैं। बस यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिए क्या जादू होता है, ध्यान से समझिए चलना। ये x का मान हो गया, y का मान हो गया सॉरी और जी हमारे पास x का मान हो गया और यही इसकी मेथड होती है रियल वाली, ठीक है? यही इसकी रियल वाली मेथड होती है और इतना आपको क्लियरिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है? तो ठीक है, अब इसके बाद आपने जो लास्ट में चीज़ पढ़ी थी क्या कि यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए 5 तो हमने x को क्या माना था भाड़ा और y को माना था हमने दूरी, ठीक है? तो देखिए 5 किलोमीटर हमें बस ये लाइन लिखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिख देंगे अतः 5 किलोमीटर दूरी आपको स्क्रीन सामने दिख रहा होगा वैसे तो, हाँ दिख रहा है, ठीक है? तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 10 रुपए देना होगा और ठीक है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार आप इसको सॉल्व करते आइए, आपके 100 में 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जो एग्जाम है उसमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपने जो समझाया आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ अपनी लिंक शेयर कर सकते हो। दोस्तों को किसी भी प्रकार की घर बैठे ऑनलाइन स्टडी करवा वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।